हेलो एवरीवन। हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ रहे हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट में हम लोग जो प्रोविजन अभी पढ़ने वाले हैं उसे हम कहते हैं मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंटेंट कुछ इस तरीके से रहेगा। जैसे हम जानते हैं एज वी नो दैट वी हैव CGST, वी हैव SGST और UTGST and we have IGST with us. Now होता ऐसे है कि ये तीन अलग अलग अकाउंट्स है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में भी और अंडर GST लॉ में भी CGST का अलग अकाउंट बनेगा, SGST या UTGST का अलग अकाउंट बनेगा और IGST का भी अलग अकाउंट बनेगा। और बेसिकली इनके जो अकाउंट्स बनते हैं वो दो अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं। मीन्स देयर विल बी वन असेट अकाउंट जहाँ पे जिसको हम कहते हैं कि ये मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो मुझे यूटिलाइज करना है अगेंस्ट माय आउटपुट लाइबिलिटी, और एक बनेगा लाइबिलिटी अकाउंट। सो इन एनी गिवन सिचुएशन इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर GST लॉ एंड इफ यू आर हैविंग इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस, तो एक पर्टिकुलर जो GST का आपका नंबर है उसके लिए आपके ऐसे 6 अकाउंट्स बनेंगे। CGST का असेट अकाउंट अलग, लाइबिलिटी अकाउंट अलग, SGST का असेट अकाउंट अलग, लाइबिलिटी अकाउंट अलग, IGST का असेट अकाउंट अलग, लाइबिलिटी अकाउंट अलग। अब ये जब मैं अलग अलग अकाउंट्स बना रहा हूं, नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं CGST का जो असेट है उसे कौन सी लाइबिलिटीज है अंडर GST लॉ उसके अगेंस्ट में नॉक ऑफ कर सकता हूं। मीन्स कैन आई यूज asset of CGST against the liability of CGST? In other words, क्या मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST आउटपुट लाइबिलिटी ऑफ CGST के साथ में यूज कर सकता हूँ? क्या मैं इसे SGST के साथ में यूज कर सकता हूँ? क्या मैं इसे IGST के साथ में यूज कर सकता हूँ एंड वाइस वर्सा? और ये जो मुझे यूटिलाइज करना है इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए या मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? मीन्स वेदर आई एम गोइंग टू यूज CGST विथ CGST फर्स्ट and then SGST or IGST, or if I am not permitted to utilize my CGST credit against SGST और IGST, तो जो क्रेडिट बचा है उसका हम क्या करेंगे? तो ये सारा मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे इन दिस प्रोविजन जिसे हम कहते हैं मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। दैट मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर क्रेडिट अगेंस्ट योर आउटपुट लाइबिलिटीज। अब इसका जो मैकेनिज्म है या इसका जो सिस्टम है हम जब अभी पढ़ेंगे तो उसमें जो भी वर्ड्स है या जो भी बुलेट पॉइंट्स है हम जो भी अभी डिस्कस करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस रख के पहले प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करना है। वंस यू आर क्लियर विद द प्रोविजंस फिर हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई जब करेंगे तब आपको उसका एप्लीकेशन पार्ट भी समझ में आ जाएगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जब हम मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ रहे हैं तो यहां पर जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं यू हैव टू यूज द सेम सीक्वेंस, मतलब आप इस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस फर्स्ट IGST credit is to be fully utilized. The word is used, first IGST credit is to be fully utilized and exhausted। मतलब सबसे पहले जो आपके असेट साइड में जो 3 अकाउंट्स दिखेंगे CGST, SGST, IGST, इसमें से सबसे पहले IGST का क्रेडिट आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है। आपका जो IGST का असेट अकाउंट है उसमें 0 या नील होना चाहिए और ये यूटिलाइजेशन करना है एज पर द ऑर्डर गिवन इन B2D। यानी नीचे अब जो हम ऑर्डर पढ़ेंगे उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में या उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में यू आर सपोज टू यूटिलाइज एंटायर क्रेडिट ऑफ IGST। यानी जब तक के IGST का क्रेडिट 0 या नील नहीं होता till that point you cannot utilize credit of CGST or SGST।
So first, IGST credit is to be fully utilized and exhausted, and the order of utilizing IGST credit is very first instance IGST credit is to be first utilized against IGST liability. तो कॉमन सेंस है. तो सर IGST का अगर क्रेडिट है तो पहले मैं उसको IGST के लाइबिलिटी के साथ में यूटिलाइज कर लूंगा या यूज कर लूंगा. सेकंड, आफ्टर नलिफाइंग IGST लाइबिलिटी अगेंस्ट IGST क्रेडिट, यानी IGST का जो क्रेडिट है उसके साथ में आपने IGST की लाइबिलिटी को नलिफाई या नॉक ऑफ कर लिया. एंड इफ एनी IGST क्रेडिट इज अवेलेबल, यानी IGST की लाइबिलिटी जीरो होने के बाद में अगर आपके पास में फिर भी अगर IGST का क्रेडिट अवेलेबल है, देन सेम कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट CGST लाइबिलिटी एंड SGST लाइबिलिटी इन एनी ऑर्डर और इन एनी प्रोपोर्शन. यानी पहले IGST का क्रेडिट आपने यूज कर लिया अगेंस्ट IGST लाइबिलिटी, एंड देयर आफ्टर अगर फिर भी IGST का क्रेडिट आपके पास में अवेलेबल है तो आप वो बैलेंस क्रेडिट को आप चाहो तो CGST के साथ में नॉक ऑफ करो कंप्लीटली, चाहो तो SGST लाइबिलिटी के साथ में नॉक ऑफ करो कंप्लीटली, चाहो तो CGST एंड SGST दोनों के साथ में किसी भी मैनर किसी भी प्रोपोर्शन में नॉक ऑफ करो, इट इज कंप्लीटली फाइन. And balance IGST credit, if any, remaining after B and C above is to be carried forward to next tax period. यानी ये IGST का क्रेडिट अगेंस्ट IGST की लाइबिलिटी में यूज करने के बाद में भी अगर आपने CGST के साथ में यूटिलाइज किया और SGST के साथ में यूटिलाइज किया, इसके बाद भी अगर फिर भी IGST का क्रेडिट आपके पास में अवेलेबल है, IGST का असेट ज्यादा अवेलेबल है, तो जो बैलेंस बचा है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो टू योर नेक्स्ट टैक्स पीरियड. Once you have utilized IGST credit fully and you are exhausted with it, right? Once you have fully utilized IGST credit and you are exhausted with it, so once IGST credit is completely exhausted, मतलब IGST के क्रेडिट अकाउंट में जीरो हो जाना चाहिए, देन उसके बाद अगर IGST के क्रेडिट अकाउंट में अगर जीरो हो गया, देन credit of CGST and SGST can be utilized as per below order. यानी CGST का असेट और SGST का असेट आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो अनलेस IGST के क्रेडिट अकाउंट में या असेट अकाउंट में जीरो नहीं हो जाता है या IGST का क्रेडिट फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है. अब उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे? CGST क्रेडिट इज टू बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड अगेंस्ट CGST लाइबिलिटी. तो CGST का क्रेडिट सबसे पहले आपको यूटिलाइज करना है अगेंस्ट CGST लाइबिलिटी के साथ. आफ्टर नलिफाइंग CGST लाइबिलिटी अगेंस्ट CGST क्रेडिट, इफ एनी CGST क्रेडिट इज अवेलेबल, सेम कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट IGST लाइबिलिटी. यानी CGST का क्रेडिट CGST के लाइबिलिटी के साथ में यूज करने के बाद में भी अगर CGST का क्रेडिट बाकी है तो आप उसे यूज कर सकते हो अगेंस्ट योर IGST लाइबिलिटी इफ एनी पेंडिंग, मतलब IGST के साथ में नलिफाई जो अपन ने A to C में किया उसके बाद में भी अगर कोई पेंडिंग है तो उसको आप CGST के साथ में यूटिलाइज कर सकते हो, इट इज अलाउड. बैलेंस CGST क्रेडिट इफ एनी रिमेनिंग इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड. बैलेंस जो CGST क्रेडिट इफ एनी रिमेनिंग रहेगा उसे आप क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड करोगे. Then SGST credit is to be first utilized against SGST liability. उसके बाद SGST का क्रेडिट जो होगा वो आप SGST के लाइबिलिटी के साथ में यूटिलाइज करोगे. After nullifying SGST liability against SGST credit, if any SGST credit is available, same can be utilized against IGST liability if any pending after A to C and G. ठीक है. और बैलेंस SGST credit can be carried forward. मतलब अगर हमें शॉर्ट में अगर समझना है तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट इन शॉर्ट फॉर्मेट, व्हाट वी विल से, फर्स्ट यूटिलाइज IGST क्रेडिट कंप्लीटली. यानी जब तक के IGST के क्रेडिट अकाउंट में जीरो या नील नहीं होता आप CGST का क्रेडिट या SGST का क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते हो. तो पहले IGST का क्रेडिट अगेंस्ट IGST लाइबिलिटी आपको यूज करना है. ये यूज करने के बाद में अगर IGST का क्रेडिट आपके पास में अवेलेबल है तो आप ये IGST के क्रेडिट को यूज कर सकते हो अगेंस्ट CGST
और SGST और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ CGST एंड SGST, जैसा आपको ठीक लगे। इफ आफ्टर डूइंग दिस आपके IGST के क्रेडिट अकाउंट में अगर जीरो हो गया, नील हो गया, उसके बाद आप CGST का क्रेडिट यूज करोगे फर्स्ट अगेंस्ट लाइबिलिटी ऑफ CGST। और CGST का क्रेडिट अगर CGST के लाइबिलिटी के साथ में यूज करने के बाद अगर CGST का क्रेडिट पड़ा है, अवेलेबल है, तो आप इसे यूज कर सकते हो IGST के लाइबिलिटी के साथ इफ एनी अवेलेबल। Once you are done with this, then you will be using SGST credit against SGST first, and if after doing that अगर IGST की लाइबिलिटी भी पेंडिंग दिख रही है तो SGST का क्रेडिट अगेंस्ट IGST की लाइबिलिटी के साथ में आप यूज करोगे। What does it mean? CGST का क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट लाइबिलिटी ऑफ SGST और SGST का क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट लाइबिलिटी ऑफ CGST। यानी CGST SGST के साथ में आप नॉक ऑफ नहीं कर सकते हो, या फिर SGST भी CGST के साथ में आप नॉक ऑफ नहीं कर सकते हो, मतलब ये दोनों आपस में नलिफाई नहीं हो सकते। लेट्स ट्राई टू राइट डाउन दिस ऑल थिंग्स एक बार सो दैट हमें क्लैरिटी आए। तो हम किस तरीके से क्रेडिट यूटिलाइज कर रहे हैं, हाउ वी आर यूटिलाइजिंग क्रेडिट। सो फर्स्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सो सबसे पहले हम यूज करेंगे IGST का क्रेडिट। ऑन फर्स्ट इंस्टेंस व्हाट यू आर गोइंग टू यूज IGST का क्रेडिट, ठीक है। IGST का क्रेडिट आप सबसे पहले किसके साथ में यूज करोगे, IGST के लाइबिलिटी के साथ, ठीक है। सो पहले मैंने IGST का क्रेडिट यूज किया अगेंस्ट माय IGST लाइबिलिटी के साथ। उसके बाद अगर क्रेडिट बचा है तो आई विल यूज इट विद द लाइबिलिटी ऑफ CGST और SGST in any order or in any proportion। ठीक है, तो पहले IGST का क्रेडिट अगेंस्ट IGST की लाइबिलिटी, और ये लाइबिलिटी को नॉक ऑफ करने के बाद में भी अगर IGST का क्रेडिट अवेलेबल है देन आप उसको यूज करोगे CGST और SGST इन एनी ऑर्डर और प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, व्हाट वी विल से, वंस यू आर डन विद दिस, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा, इफ IGST credit is fully utilized or used or exhausted, then मतलब पहले IGST का क्रेडिट फुल्ली यूटिलाइज या कंप्लीटली एग्जॉस्ट होना जरूरी है। अगर आपने IGST का क्रेडिट फुल्ली यूटिलाइज किया, यानी कि IGST का जो क्रेडिट अकाउंट है अगर इसमें नील या जीरो हो गया, उसके बाद आफ्टर दैट you will use CGST credit first against CGST liability एंड देन अगर फिर भी क्रेडिट CGST का क्रेडिट अवेलेबल है, बाकी है, और IGST की लाइबिलिटी अवेलेबल है, तो आप इसे यूज करोगे अगेंस्ट योर IGST लाइबिलिटी। उसके बाद आप यूज करोगे SGST का क्रेडिट, और ये जो SGST का क्रेडिट आपको यूज करना है, फर्स्ट यू विल यूज इट अगेंस्ट योर SGST लाइबिलिटी,
and then if you have balance remaining, you can use it against your IGST liability. This is what or this is how you are supposed to do. देखिए हमने कैसे किया. तो हमने कहा first, so what we have said, we said first IGST credit is to be fully exhausted and utilized as per order B to D. तो पहले IGST credit is to be first utilized against IGST liability. तो ये देखिए हमने IGST के क्रेडिट को पहले यूज किया against our IGST liability. After nullifying IGST liability against IGST credit, if any IGST credit is available, same can be utilized against CGST liability and SGST liability in any order and in any proportion. तो उसके बाद हम उसको यूज कर रहे हैं CGST और SGST in any order or in any proportion. Once IGST credit is completely exhausted, then credit of CGST and SGST can be utilized as per below order. यानी एक बार IGST का क्रेडिट is completely utilized and exhausted, then हम यूज करेंगे CGST का क्रेडिट in the following order. CGST credit is to be first utilized against CGST liability. तो CGST का क्रेडिट हम पहले CGST की लाइबिलिटी के साथ में यूज कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको यूज कर रहे हैं IGST की लाइबिलिटी के साथ में. देन SGST क्रेडिट अगेंस्ट SGST लाइबिलिटी और उसके बाद SGST क्रेडिट अगेंस्ट IGST लाइबिलिटी. और ये सब करने के बाद, ये सब होने के बाद अगर आपके पास में फिर भी कुछ बैलेंस बच रहा है तो हम कहेंगे बैलेंस क्रेडिट if any of IGST or CGST or SGST will be carried forward. अगर ये सब होने के बाद अगर IGST का कुछ क्रेडिट बचा है या CGST या SGST का कुछ क्रेडिट बचा है, इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड और अल्टरनेटिवली आप उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हो. इफ यू वांट यू कैन क्लेम रिफंड एज वेल. गवर्नमेंट से पैसा वापस मांग सकते हो कि हमने एक्सेस GST भरा है, वो आप हमें रिफंड कर दो, तो आप वो भी कर सकते हो. ठीक है. So you must be aware with this particular chart. एक छोटा सा जो चार्ट हमने यहाँ पे बनाया है, आप इससे अवेयर होने चाहिए. We are going to apply this chart practically in questions. ठीक है. चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो हमने यहाँ पर क्या कहा, फर्स्ट यूज IGST क्रेडिट फुल्ली एज पर बिलो. Credit of IGST can be utilized for IGST liability, CGST liability, SGST liability or UTGST liability. Then use CGST credit fully as per below. Credit of CGST can be utilized for CGST liability and IGST liability. और उसके बाद में SGST का क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर SGST एंड IGST और अगर UTGST हो तो UTGST एंड IGST. व्हाट डज इट मीन? इसका एक और मतलब है जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो ये कि CGST क्रेडिट कैन नॉट बी यूज्ड या यूटिलाइज्ड फॉर SGST liability and vice versa. ठीक है. सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो CGST एंड SGST ये आपस में कभी भी नॉक ऑफ नहीं होने वाले हैं, ये अलाउड नहीं है. ओके. अब ये जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करना है या जो इसका मैकेनिज्म हमें देखना है, इसका हम लोग एक छोटा सा मैट्रिक्स भी पढ़ने वाले हैं अभी. तो ये मैट्रिक्स अगर दिमाग में बैठता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठता है तो कंप्लीटली इग्नोर करना. वी आर स्टडिंग दिस ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कि प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तब इस मैट्रिक्स को भी हम फॉलो कर सकते हैं. जो प्रोविजंस हमने पढ़ी है उन्हीं प्रोविजंस का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्मेट में.
समझ में आता है, दिमाग में फिट बैठता है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आता, दिमाग में फिट नहीं बैठता तो कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो क्या कहता है ये मैट्रिक्स? सो प्रिंसिपल्स ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन, उसको हम कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ पे है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का आईटीसी का कॉलम है ये, ठीक है। एंड यहाँ पर है आईजीएसटी लाइबिलिटी, सीजीएसटी लाइबिलिटी एंड एसजीएसटी लाइबिलिटी। और ये जो नंबरिंग दी है ये सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 6 जो नंबरिंग दी है ये क्या है? हमारा सीक्वेंस है। तो सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट इज टू बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड अगेंस्ट आईजीएसटी लाइबिलिटी, और ये यूटिलाइज करने के बाद अगर आपके पास में आईजीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल है, बैलेंस है, तो यू कैन यूज इट अगेंस्ट योर सीजीएसटी लाइबिलिटी or SGST liability in any order and manner between CGST and SGST till the IGST is completely exhausted। यानी IGST का क्रेडिट आपको completely यूज करना जरूरी है, मैंडेटरी है। If IGST credit is completely exhausted then 1 2 तो हो गया हमारा। CGST का क्रेडिट सबसे पहले आप CGST के लाइबिलिटी के साथ में यूज करोगे नंबर 3 पर, और उसके बाद अगर सीजीएसटी का क्रेडिट बाकी है तो आप उसको यूज करोगे आईजीएसटी के साथ नंबर 4 पर। और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज नॉट परमिटेड, ये अलाउड नहीं है, मतलब बैलेंस क्रेडिट इफ एनी विल बी कैरिड फॉरवर्ड। वंस वी आर डन विद आईजीएसटी एंड सीजीएसटी वी विल यूज एसजीएसटी क्रेडिट। 3 4 हो चुके हैं, फर्स्ट अगेंस्ट योर एसजीएसटी लाइबिलिटी एंड देन अगेंस्ट द आईजीएसटी लाइबिलिटी। CGST credit cannot be used against SGST liability, it is not permitted। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग का सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे while solving the practical questions। इसके आगे हमारे पास में जो मैट्रिक्स हमने यहां पर बनाया which we made here, सिमिलर मैट्रिक्स है। ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST, सबसे पहले हम लोग किसका आईटीसी यूज कर रहे हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी। इट शुड बी फर्स्ट यूज्ड अगेंस्ट आईजीएसटी, देन अगेंस्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर और इन एनी प्रोपोर्शन। और अगर आईजीएसटी का आईटीसी नील होता है, यानी आईजीएसटी का क्रेडिट अगर आप फुल्ली एग्जॉस्ट कर लेते हो, देन आप यूज करोगे स्टेप 2 में सीजीएसटी का क्रेडिट फर्स्ट अगेंस्ट सीजीएसटी लाइबिलिटी एंड देन अगेंस्ट आईजीएसटी लाइबिलिटी, देन आईटीसी ऑफ SGST first against SGST liability and then against IGST liability only if CGST credit is nil। अगर CGST का क्रेडिट नील होगा तो ही, that means CGST और UTGST और SGST ये आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते। SGST का क्रेडिट CGST के साथ में आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, CGST का क्रेडिट आप SGST के साथ में आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस वी हैव वन क्वेश्चन हियर जो हमें सॉल्व करना है, बट उसके पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस पीसफुली एटलीस्ट वंस। एक बार अगर आप इसे पीसफुली रीड कर लेते हो तो हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या उनको डील करने के लिए हम सोच सकते हैं। होपफुली आपने ये रीड कर लिया है। अगर टाइम कम है रीड करने में तो आप वीडियो को पॉज कर कर भी रीड कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के तरफ ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। अब क्या क्वेश्चन है हम देखते हैं, पहले इसे हमें शांति से रीड करना है एंड देन वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट। तो क्या कहा है देखिए, मिस्टर एक्स अ सप्लायर ऑफ गुड्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, he has made the following outward supply। ठीक है, तो उसका ये जो है नीचे दिया गया जो क्या है उसका आउटवर्ड सप्लाई है। तो इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स उसकी वैल्यू दे दिया 8 लाख, तो ये सप्लाई की वैल्यू है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स उसकी वैल्यू दे दिया 3 लाख। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रास्टेट पर सीजीएसटी लगता या एसजीएसटी लगता या आईजीएसटी लगता, ये आपको पता होना चाहिए इफ यू वांट टू सॉल्व इट। इंटरस्टेट पर क्या लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए इफ यू वांट टू सॉल्व इट।
he has furnished the following information in respect of purchases made by him in that tax period. तो नीचे जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये इसके परचेसेस की इंफॉर्मेशन है. दैट मीन्स ये उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. इंट्रा स्टेट परचेस ऑफ गुड्स, इंट्रा स्टेट परचेस है ₹2 लाख. इंटर स्टेट परचेस ऑफ गुड्स है ₹50,000. एंड मिस्टर एक्स हैज फॉलोइंग इनपुट टैक्स क्रेडिट विथ हिम एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स पीरियड. मतलब आपके पास में ओपनिंग बैलेंस क्या है? सीजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस है ₹57,000, एसजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस है नील और आईजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस है ₹70,000. आगे आपको दिया है रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी टू बी टेकन एज 9%, 9% एंड 18% रिस्पेक्टिवली. सीजीएसटी का रेट पकड़ना है 9%, एसजीएसटी का रेट पकड़ना है 9% एंड आईजीएसटी का रेट, दोनों का टोटल करेंगे तो 9 + 9 हो जाएगा 18%. बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेर एवर अप्लीकेबल. यानी ये जो सप्लाई है ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है. यानी ये जो 8 लाख, 3 लाख या 2 लाख या 50,000 का जो अमाउंट दिया है इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है. सो वी हैव टू चार्ज टैक्स सेपरेटली. ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैव बीन फुलफिल्ड. यानी कि आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए जो भी नेसेसरी कंडीशंस थी वो आपने फुलफिल कर ली है. Compute the minimum GST payable in cash by Mr. X during the tax period. Make suitable assumptions as required. तो आपको मिनिमम जीएसटी कितना पेबल है ये बताना है आफ्टर मेकिंग सुटेबल assumptions as you may need. ठीक है. तो जो डेटा दिया है उसमें ये जो डेटा दिया है दिस इज डेटा. दिस डेटा pertains to your आउटवर्ड सप्लाई. ठीक है. मतलब ये डेटा से हमें क्या मिलेगा? हमारा लायबिलिटी मिलेगा. ओके. देन जो नेक्स्ट हमें दिया है ये परचेसेस वगैरह दिया है. मतलब ये क्या है हमारा? दिस पर्टिकुलर डेटा डिनोट्स our inward supply. मतलब ये क्या है हमारा? इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि हमारा असेट. और थर्ड जो डेटा हमें दिया गया है ये डेटा बताता है हमें हमारे असेट का यानी कि हमारे आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस. बराबर है. तो पहले तो हमने ये एक डेटा जो क्वेश्चन में दिया है उसके बेसिस पर डिराइव कर लिया. अब एट द सेम टाइम वी शुड बी अवेयर अबाउट कि इंट्रा स्टेट पे क्या लगता है और इंटर स्टेट पे कौन सा टैक्स लगता है. विच टैक्स इज लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड विच टैक्स इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई. तो वेन एवर वी गेट इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई विद इन द स्टेट. सप्लायर भी मान लेते महाराष्ट्र में और रिसिपिएंट भी मान लेते महाराष्ट्र में है. तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पर हमें सीजीएसटी जो कि इस क्वेश्चन में 9% दिया है और एसजीएसटी जो कि इस क्वेश्चन में कितना दिया है अगेन 9% दिया है वो चार्ज करना है ऑन अवर इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर. ठीक है. तो इंट्रा स्टेट पे हमें ये दो चीजें चार्ज करनी है. ओके. और वही अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई हो या इनवर्ड सप्लाई हो इसके ऊपर हमें जो लेना है वो है हमारा आईजीएसटी जो कि इन द गिवन क्वेश्चन कितना है 18%. ठीक है. So based on this we are going to calculate or we are going to arrive at the net GST payable or receivable in cash. कितना net GST payable है या receivable है in cash based on this data or based on this information.
अब नेट जीएसटी पेबल का मतलब क्या है? हमारी आउटवर्ड लायबिलिटी माइनस और इनपुट टैक्स क्रेडिट, बराबर है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेट जीएसटी पेबल का मतलब क्या कहते हैं हम लोग कि भाई आउटवर्ड लायबिलिटी माइनस हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो आईटीसी हम क्लेम करेंगे। मतलब मुझे मेरा आउटपुट लायबिलिटी यानी कि आउटपुट टैक्स पेबल कितना है वो पता होना चाहिए, और मुझे मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है ये भी पता होना चाहिए। इफ आई एम अवेयर विद दिस, तो लायबिलिटी एंड क्रेडिट को नॉक ऑफ करके जो रूल्स अभी हमने पढ़े हैं, हम लोग हमारा नेट पेएबल और रिसीवेबल हम निकाल सकते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट दिस। तो हमें क्या चाहिए? पहले आउटवर्ड लायबिलिटी चाहिए और उसके बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी डेटा चाहिए। तो दोनों का हम निकालते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूं स्टेटमेंट ए। ए में हम क्या कहेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, हम हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने की या कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास में क्या क्या है? सो वी हैव वन आईजीएसटी। तो हम लेंगे आईजीएसटी रुपीज, सीजीएसटी रुपीज एंड एसजीएसटी रुपीज। तो इस तरीके से हमारी तीन अलग अलग लायबिलिटीज है, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, तो हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से लिखेंगे, अलग अलग कॉलम में। ठीक है, तो लेट अस टेक जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो तो हमारे सप्लाई के ऊपर, यानी कि जो हम लोग आउटवर्ड सप्लाई करेंगे हमें उसके ऊपर कैलकुलेट करनी है, हमें उसके ऊपर जज करनी है। तो लेट अस ट्राई टू टेक कि हमारा आउटवर्ड सप्लाई क्या क्या है। तो एक है हमारे पास में इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, वन वी हैव विद अस इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, बराबर है। हमारे पास में क्या है? इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई है। और एक है हमारे पास में इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। तो पहले मैं इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई लेता हूं। ठीक है, तो लेट अस टेक इट। तो फर्स्ट इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, अब ये आउटवर्ड सप्लाई का नंबर है, जीएसटी का नंबर नहीं है। मतलब इस पे से हमें जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कितना है हमारा? 8 लाख रुपए का है। और इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हम चार्ज करते हैं जो कि 99% है। तो लेट अस टेक दिस नंबर। ये कितने का है? 8 लाख रुपए का है। तो हम करेंगे रुपीज 8 लैक्स इंटू 9%। तो ये कितना आ रहा है? लेट अस ट्राई टू चेक इट। तो हम कहेंगे 8 लैक्स इंटू 9%, इट कम्स टू रुपीज 72,000। तो ये कितना आ रहा है? रुपीज 72,000। तो आईजीएसटी में कुछ भी नहीं आएगा, सीजीएसटी में रुपीज 72,000 और एसजीएसटी में भी रुपीज 72,000। इंट्रास्टेट खत्म। इसके बाद हमारा कौन सा सप्लाई है? देखिए, देयर आफ्टर वी हैव इंटर स्टेट सप्लाई, 3 लाख रुपए का, जिसके ऊपर हमें क्या चार्ज करना है? आईजीएसटी चार्ज करना है। तो लेट अस टेक इट एज वेल, उसे भी हम लेते हैं। तो रोमन 2 में हम लोग लेंगे हमारा इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। तो हमारा इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कितने रुपए का है? 3 लाख रुपए का है। लेट अस टेक दिस नंबर एज वेल।
तो इसे हम कहेंगे ₹3 lakhs इंटू 18%। तो 3 लाख पे 18% कितना आ रहा देखिए, इंटू 18%, इट कम्स टू ₹54,000। तो ये आ रहा है हमारे पास ₹54,000। ओके, तो वंस वी आर डन विथ दिस, अब देखिए क्या हमारे पास में और कोई लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी तो नहीं है सर, बिकॉज आउटवर्ड सप्लाई वी आर डन विथ इट। उसके बाद में इनवर्ड सप्लाई है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस है। तो हमारे पास में टोटल आउटवर्ड लाइबिलिटी आ जाएगा बेस्ड ऑन दिस। सो बेस्ड ऑन दिस व्हाट वी विल गेट आवर टोटल आउटवर्ड लाइबिलिटी या आउटपुट लाइबिलिटी। तो हम इसे कहेंगे टोटल आउटपुट लाइबिलिटी। ठीक है, विच विल बी इन रुपीज। IGST की आई हमारी 54,000, CGST की आई हमारी 72,000 और SGST की भी आई हमारी ₹72,000। ठीक है, ये एक नंबर हमने निकाल लिया। तो वन पार्ट इज डन, दैट वी हैव आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रेडीली अवेलेबल विद अस। नाउ वी विल डू सेकंड पार्ट। लेट अस डू विद द सेकंड पार्ट, पार्ट बी। तो ए में हमने हमारा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकाला, बी में हम क्या निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बी में हम लोग निकालेंगे हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसे भी 3 फॉर्मेट में लेंगे हम लोग। पहले IGST रुपीज, उसके बाद में CGST रुपीज और लास्ट में SGST रुपीज। ठीक है, तो IGST रुपीज, CGST रुपीज और SGST रुपीज, जैसे हमने ऊपर 3 कॉलम अलग अलग बनाए थे वैसे नीचे 3 कॉलम अलग अलग बनाएंगे। अब whenever you are doing like this and you come to this particular point, जब भी आप इस तरीके से कर रहे हो और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाओगे जहां पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कैलकुलेट करना है या उसका आपको टोटल वगैरह कुछ लेना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों ने क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है क्या। डू वी हैव एनी काइंड ऑफ ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल, राइट। और तो अगर ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है तो सबसे पहले हम लोग वो ले लेंगे। So in case there is any kind of opening balance available, first take your opening balances, ताकि बाद में उसका कुछ पंगा नहीं बचे हमारे पास। तो हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है क्या, देखिए, यस सर, हियर इट इज, वी हैव ITC ऑन ओपनिंग बैलेंसेस एज वेल, है ना, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है। तो लेट्स टेक इट। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस विच इज गिवन, जो आपको रेडीमेड दिया है। अब पहले मुझे चाहिए IGST का ओपनिंग बैलेंस। ध्यान रखना यहाँ पे सीक्वेंस जो दिया है वो CGST, SGST और IGST दिया है, लेकिन मुझे सबसे पहले किसका चाहिए, IGST का चाहिए। IGST का ओपनिंग बैलेंस कितना है, ₹70,000, तो ले लेते हैं उसे हम। तो IGST का ओपनिंग बैलेंस आ गया मेरा ₹70,000। उसके बाद मुझे चाहिए CGST का, CGST का है ₹57,000, तो मैं लेता हूँ उसके बाद CGST का ओपनिंग बैलेंस ₹57,000 और SGST का है नील, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दैट इट इज नील। ओपनिंग बैलेंस खत्म, तो हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिए। देन इनवर्ट सप्लाई लेने हैं। अब इनवर्ट सप्लाई में भी हमारे पास में इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट ऐसे दो अलग अलग सप्लाई है। तो सबसे पहले लेते हैं इंट्रास्टेट परचेसेस विच इज ₹2 लाख। लेट अस टेक दिस। तो रोमन 2 में हम लेंगे
इंट्रा स्टेट परचेसेस और इनवर्ट सप्लाईज। तो इंट्रा स्टेट परचेसेस कितने हैं, ₹2 लाख के हैं, और रेट कॉमन दिया है 9%, 9% एंड 18%, तो हमें उसमें कुछ पंगा नहीं होना चाहिए। अगर इनवर्ट का रेट कुछ और दिया होता तो हम वो लेते थे। तो कितना, ये ₹2 लाख, तो हम यहाँ पे ले लेंगे। सो वी विल टेक ₹2 lakhs into 9%। सो 2 lakhs पे 9% अकॉर्डिंग टू मी 18,000 आना चाहिए। फिर भी एक बार हम रिकन्फर्म कर लेते हैं। It comes to ₹18,000। So let's write it here. So 2 lakhs into 9%, अमाउंट आएगा CGST में, CGST ₹18,000 और SGST ₹18,000। ऊपर भी देखिए हमने इंट्रास्टेट पे अमाउंट CGST और SGST में लिखा है, क्योंकि इंट्रास्टेट पे तो CGST एंड SGST ही लगता है। उसके बाद डू वी हैव इंटरस्टेट परचेस? यस सर, वी हैव इंटरस्टेट परचेस एज वेल। कितना है, 50,000 रुपीज का, तो ले लीजिए, उसे भी लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटर स्टेट परचेसेस। ठीक है, तो आपका इंटर स्टेट परचेसेस कितने का है, देखिए 50,000 रुपीज का है और रेट है 18%। तो लेट्स राइट इट हियर, ₹50,000 इंटू 18%। मेरे हिसाब से ये 9,000 रुपीज आना चाहिए। फिर भी एक बार रिकन्फर्म कर लेते हैं। 50,000 इंटू 18%, इट कम्स टू ₹9,000। तो लेट्स राइट इट हियर। तो ये इंटरस्टेट तो कहाँ पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ IGST में आएगा, बिकॉज इट इज इंटरस्टेट। बराबर, तो ये भी हमने ले लिया। ये सब लेने के बाद में लास्ट में हमको क्या मिलेगा, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हम आखिरी में लिखेंगे टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, विच इज अगेन इन रुपीज। तो यहाँ पर कितना आएगा, 70,000 प्लस 9,000, तो इट विल बी ₹79,000। बराबर है, यहाँ पर कितना आएगा, 57,000 प्लस 18,000, तो 57,000 प्लस 18,000, इट विल कम 75,000। तो ये आया ₹75,000, और यहाँ पर आएगा सिर्फ 18,000, बिकॉज नील प्लस 18,000 तो क्या होगा, 18,000 ही होगा। तो हमने यहाँ पर ये क्रेडिट भी निकाल लिया। तो एट वन प्लेस वी कैलकुलेटेड अवर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, एट अनदर प्लेस वी कैलकुलेटेड अवर इनपुट टैक्स क्रेडिट, और बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू डू फर्दर कैलकुलेशंस। ठीक है, तो मेरे पास में अभी आउटपुट लाइबिलिटी कितनी है मुझे वो भी पता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है मेरा मुझे वो भी पता है। अब मैं मेरे आउटपुट लाइबिलिटी और क्रेडिट को आपस में क्या करूंगा, नॉक ऑफ करूंगा या सेट ऑफ करूंगा। और इनको सेट ऑफ करने के लिए विच सिस्टम आई एम गोइंग टू यूज, आई विल बी यूजिंग ये जो मैनर हमने पढ़ा है, यहाँ पर हम ये मैनर यूज करेंगे। उसी चीज को यहाँ पर हमने रिपीट किया था, मैट्रिक्स में भी हमने उसको पढ़ा था, ये भी हमने देखा है, तो उसी मैनर में हम लोग उसे यूज करने वाले हैं। तो अगर आपको मैनर याद नहीं है या कुछ डाउट है तो आप उसे एक बार फिर से रीड कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू यूटिलाइज इट। अब इसे ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि इसके पहले वाला तो जनरल था। नाउ लेट्स डू दिस। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा मेन आंसर, जिसको हम कहते हैं सी, स्टेटमेंट शोइंग
statement showing net GST payable और रिसीवेबल या फिर कैरी फॉरवर्ड वॉट एवर यू कॉल इट। ठीक है, अब इसे भी हम उसी सीक्वेंस में करेंगे। मतलब सबसे पहले हम लोग लेंगे IGST रुपीज, thereafter we are going to take CGST rupees, and thereafter we are going to take SGST rupees। ठीक है, now when we are doing this, जब हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय हम लोग एक नोट भी बनाएंगे। हम लोग जो नोट बना रहे हैं उसका मैं नाम दे रहा हूं नोट। ये नोट क्या है आप लोग समझो अभी। स्टेटमेंट शोइंग यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जहां पर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन चेक करने वाले हैं, और इसे भी हम सेम फॉर्मेट में रखेंगे IGST रुपीज, CGST rupees, and at the end SGST rupees. So let me write. So हम क्या कहेंगे, IGST rupees, then CGST rupees, then SGST rupees। ये हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक ना हो, इसलिए एग्जामिनर चाहे ये स्टेटमेंट आपसे पूछे या ना पूछे, यू आर गोइंग टू मेक दिस स्टेटमेंट। अब फर्स्ट इंस्टेंस पे हम क्या करेंगे, देखिए द फर्स्ट पार्ट विच आई एम गोइंग टू डू इज कैरी फॉरवर्ड द लाइबिलिटी एंड असेट एज वी हैव कैलकुलेटेड इन ए एंड बी अबव। ए में हमने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट किया है टोटल, बी में हमने टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट किया है। तो ए में से हम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को पिक करके स्टेटमेंट में लिख देंगे, बी में से भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को पिक करके हमारे नोट में लिख देंगे, राइट। तो हम लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं। सो व्हाट वी विल से, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी एज पर ए। ठीक है, ए में कितनी है हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, देखिए IGST के 54,000, तो लेट्स टेक इट। सो IGST इज रुपीज 54,000। CGST कितना है, देखिए CGST इज रुपीज 72,000, तो CGST इज रुपीज 72,000 और SGST इज रुपीज अगेन 72,000। तो SGST भी हमारे पास में अवेलेबल है रुपीज 72,000। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, लाइबिलिटी को हमने कैरी ओवर कर लिया। अब हम क्या लेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी कैरी ओवर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे so we will say input tax credit as per
बी। ठीक है, बी में हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कैलकुलेट किया है। तो आईजीएसटी का क्रेडिट कितना है, ₹79,000। तो लेट्स राइट इट हियर। सो आईजीएसटी क्रेडिट इज ₹79,000। सीजीएसटी का क्रेडिट कितना है, इट इज 75,000। तो सीजीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल है हमारे पास में 75,000। और एसजीएसटी का क्रेडिट कितना अवेलेबल है, 18,000। लेट्स टेक इट हियर 18,000। Now we have to work only on the utilization part, यानी calculation of net GST payable और receivable part and on this note। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, आईजीएसटी को पहले फुल्ली यूटिलाइज करते हैं। सो वी आर सपोज टू यूटिलाइज और एग्जॉस्ट आईजीएसटी कंप्लीटली, राइट। तो मैं 1 लेता हूं, 1। तो मैं फर्स्ट कर रहा हूं यहाँ पे, तो हम इसमें से करेंगे लेस आईजीएसटी क्रेडिट। ठीक है, तो वी विल राइट हियर नंबर 1 करके, क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या यूज करना है, आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करना है। तो लेट्स राइट इट अ प्रॉपर वे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 आईजीएसटी क्रेडिट। सबसे पहले मुझे आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा यूज करना है, फुल्ली यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो आईजीएसटी के क्रेडिट में भी हम लिखेंगे ए आईजीएसटी का क्रेडिट विथ आईजीएसटी की लाइबिलिटी के साथ, बराबर है। अब आईजीएसटी की लाइबिलिटी मुझे दिख रही है यहाँ पे, आउटपुट लाइबिलिटी दिख रही है 54,000, जबकि आईजीएसटी का क्रेडिट है 79,000। means I can pay my entire IGST liability by utilizing IGST credit because credit is greater than my liability। तो मैं यहाँ पे पूरा 54,000 रुपीज यूटिलाइज कर लेता हूँ। इधर कुछ नहीं आएगा। वंस वी यूज दिस, यहाँ पर आ जाएगा नील। यहाँ पर सीजीएसटी की लाइबिलिटी बची रहेगी 72,000 और एसजीएसटी की लाइबिलिटी बची हुई रहेगी 72,000। ये हमने यहाँ पे 54,000 आईजीएसटी का क्रेडिट यूज किया है, उसे यहाँ पे हमें लेस करना पड़ेगा, राइट। तो वी विल रिड्यूस इट। तो लेस करेंगे हम, लेस हम क्या कर रहे हैं, 1 ए को हम लेस कर रहे हैं। सिर्फ हमने अगर इतना भी लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर। और एनीवेज हम यहाँ पर सिर्फ नोट बना रहे हैं। तो 1 ए में हमने कितना यूटिलाइज किया, सिर्फ 54,000 रुपीज यूटिलाइज किया। तो लेट्स रिड्यूस हियर 54,000। और इसे रिड्यूस करने के बाद आपके पास कितना बच रहा है, देखिए आईजीएसटी का क्रेडिट। तो हमारे पास जो क्रेडिट था वो था 79,000, माइनस हमने 54,000 यूज कर लिया, बैलेंस बचा है 25,000। तो बैलेंस हमारे पास में कितना बचा है, सिर्फ 25,000 का। ठीक है, तो अब ये बैलेंस अवेलेबल है अपने पास। और यहाँ पर सीजीएसटी में कितना बचा है, 75,000 और एसजीएसटी में कितना बचा है, 18,000। अब यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ, इफ आई कम टू दिस पॉइंट, सबसे पहला स्टेप क्या था, आई एम सपोज टू यूटिलाइज माई आईजीएसटी क्रेडिट कंप्लीटली। यानी जब तक के ये आईजीएसटी क्रेडिट के अकाउंट में जीरो या नील नहीं होता, मैं सीजीएसटी का क्रेडिट या एसजीएसटी का क्रेडिट यूज नहीं कर सकता। सो आई नीड टू यूज दिस 25,000 रुपीज क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी समहाउ। ये जो 25,000 का जो आईजीएसटी का क्रेडिट हमारे पास में बचा हुआ है, पहले मुझे इसे कंप्लीटली यूज करना है। I can use this credit against my CGST liability or my SGST liability in any order, in any manner, in any proportion। अब देखते हैं मेरे पास में IGST का क्रेडिट कितना अवेलेबल है, 25,000 का। और मैं इसको यूज कर सकता हूँ CGST के साथ भी और SGST के साथ भी। CGST की भी लाइबिलिटी 72,000 की है, SGST की भी लाइबिलिटी कितनी है, 72,000 की है। तो मेरे पास सिचुएशन कैसी है अभी एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए। Try to understand what we have in this particular question। At this point, इस पॉइंट पे आके आपको थोड़ा एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा।
तो क्रेडिट में मेरे पास में अवेलेबल है सिर्फ 25,000 का आईजीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल है, जो अगर मैं चाहूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ सीजीएसटी के साथ, चाहूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ एसजीएसटी के साथ, राइट। और सीजीएसटी और एसजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी है हमारे पास, देखिए सीजीएसटी की भी 72,000 है, एसजीएसटी की भी 72,000 ही है। So in the liability side, we have 72,000 CGST and 72,000 SGST as our liability. और अगर असेट में जाएंगे हम तो CGST का असेट कितना अवेलेबल है, देखिए 75,000, और SGST का असेट कितना अवेलेबल है, देखिए 18,000। अब अगर इसे आप कंपेयर करते हो, इफ यू कंपेयर दिस टू नंबर्स, और अगर इसमें देखते हो कि यहाँ पे लाइबिलिटी में एसजीएसटी के 72,000 है बट असेट में सिर्फ 18,000 है, मतलब आई हैव लेस असेट ऑफ एसजीएसटी, एसजीएसटी का असेट लेस अवेलेबल है। दैट मीन्स आइडियली ये लाइबिलिटी एसजीएसटी के साथ में नॉक ऑफ हो जानी चाहिए हमारी, राइट, क्योंकि यही हमें ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि सीजीएसटी का असेट एसजीएसटी के लाइबिलिटी के साथ में तो हम यूज नहीं कर सकते। So what I will do in 1B, what we will do, so 1A is here, 1B balance IGST क्रेडिट को हम यूज करेंगे अगेंस्ट एसजीएसटी लाइबिलिटी, ठीक है। तो अब आईजीएसटी का बैलेंस क्रेडिट कितना अवेलेबल है, सिर्फ 25,000, और एसजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी है, 72,000, मतलब मैं मैक्सिमम कितना यूज कर सकता हूँ, सिर्फ ओनली मैक्सिमम व्हाट आई कैन यूज इज 25,000। सो लेट्स यूटिलाइज इट हियर, सो मैक्सिमम वी कैन रिड्यूस हियर ₹25,000, ठीक है। और ये जो 25,000 हम लेस कर रहे हैं, ये लेस करने के बाद में पोजीशन कैसे आएंगी, आईजीएसटी की लाइबिलिटी दिखेगी नील, सीजीएसटी की लाइबिलिटी दिखेगी 72,000, और एसजीएसटी की लाइबिलिटी दिखेगी 72,000 माइनस 25,000, इट विल बी 47,000। और यहाँ पे हम लिखते हैं 1B, so let's write it, 1A is done, 1B we are utilizing 25,000 का IGST, the dash position with us is IGST available is nil, CGST available is 75,000 and SGST credit available is 18,000. So now IGST account is nil, IGST credit account is nil. So हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये हो गया nil. So अब हम कहेंगे कि since IGST credit is nil or it is fully exhausted, use CGST credit. बराबर है, क्योंकि हमने पढ़ा था आईजीएसटी का क्रेडिट जब तक के पूरा नील या एग्जॉस्ट नहीं होता है तब तक के आप सीजीएसटी का या एसजीएसटी का क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। नाउ लेट्स यूज द सीजीएसटी क्रेडिट इन द स्टेप 2, ठीक है। तो 1 में मैंने आईजीएसटी को पूरा नील किया, अब 2 में हम करेंगे 2A में सबसे पहले सीजीएसटी क्रेडिट विथ सीजीएसटी लाइबिलिटी, बराबर है। सीजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले हम किससे यूज करेंगे, सीजीएसटी की लाइबिलिटी के साथ में यूज करेंगे। अब सीजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी है, 72,000, सीजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी है, ₹72,000, और सीजीएसटी का क्रेडिट कितना है, 75,000, मींस क्रेडिट इज ग्रेटर देन लाइबिलिटी, तो आई विल यूज एंटायर 72,000 हियर। तो यहाँ पर हम पूरा 72,000 को यूज करेंगे और इसे यूज करके नेट लेवल पर बचेगा आईजीएसटी बचेगा नील, सीजीएसटी बचेगा नील, और एसजीएसटी बचेगा 47,000 का, और उधर नीचे हम लिखेंगे 2A, so here we will say 2A, सीजीएसटी में से हमने कितना यूटिलाइज किया, सिर्फ 72,000 का,
तो यहाँ से हमने 72,000 रुपीज़ को यूज़ किया और बैलेंस बचा हमारे पास IGST का नील, CGST का बचा 3,000 रुपये और SGST का बचा 18,000 रुपीज़। ओके, अब लाइबिलिटी की पोजीशन कैसी है देखिए। लाइबिलिटी में सिर्फ SGST की लाइबिलिटी बाकी है। नाउ SGST को यूटिलाइज SGST के साथ ही कर सकते हैं बिकॉज CGST और SGST आपस में नॉक ऑफ होने वाले नहीं है। इसके लिए हम लोग करेंगे स्टेप 3, उसमें A SGST विथ SGST, राइट। तो इधर डैश, इधर भी डैश। अब SGST की लाइबिलिटी पेंडिंग है हमारी 47,000 रुपीज। SGST की लाइबिलिटी कितनी पेंडिंग है हमारी 47,000 रुपीज, जबकि क्रेडिट कितना है सिर्फ 18,000 रुपीज। तो वी विल यूटिलाइज एंटायर 18,000 रुपीज ईयर। तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा 18,000 रुपये यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। और ये यूज करने के बाद जो बचेगा हमारे पास उसका हम वर्किंग बाद में करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3A में हमने यूज किया 18,000 रुपये, सो दैट्स राइट हियर। इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, और इधर 18,000 यूज किया, ठीक है। और ये जाने के बाद हमारे पास में बचा बैलेंस आप चाहो तो कैरी फॉरवर्ड करो और आप चाहो तो रिफंड मांगो। तो IGST का बैलेंस इज नील, CGST का बैलेंस इज ₹3,000 और SGST का बैलेंस इज नील। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। और यहां पर जो बचेगा उसे हम कहेंगे नेट पेएबल। तो ये जो नेट पेएबल बचेगा उसे हम कैश में पे करेंगे। तो नेट GST पेएबल, IGST के नाम पे हमें कुछ नहीं भरना है, CGST के नाम पे भी हमें कुछ नहीं भरना है, और SGST के नाम पे हमें कितना भरना है 47,000 माइनस 18,000। तो यहाँ पर हमें नेट भरना है 29,000। So 29,000 का नेट is what we are supposed to pay to the government in the name of SGST. So this is your end answer. तो ये जो एक हमने स्टेटमेंट बनाया जहां पर हमने पेएबल रिसीवेबल के कैलकुलेशन किए, दिस इज द क्रक्स ऑफ द आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, अगर हम क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से, इफ यू गो थ्रू द क्वेश्चन वंस अगेन, तो क्वेश्चन में डेटा दे दिया था कि इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कितना है, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कितना है, इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई कितना है, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई कितना है, और ओपनिंग बैलेंसेस कितने हैं। CGST का ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिट का, SGST का ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिट का, IGST का ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिट का, ठीक है। और हमें पूछा है नेट GST पेएबल। तो हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन पे से देख लिया आउटवर्ड सप्लाई लायबिलिटी अलग हो गया, इनवर्ड सप्लाई क्रेडिट अलग हो गया, और ITC का ओपनिंग बैलेंस अलग हो गया। साथ में ये भी देख लिया इंट्रा स्टेट सप्लाई पर CGST लगेगा 9%, SGST लगेगा 9%, और इंटर स्टेट सप्लाई पर IGST लगेगा 18%। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होगा तो GST पेएबल का ओपनिंग बैलेंस होगा तो GST पेएबल का ओपनिंग बैलेंस आपको कभी भी मिलेगा नहीं, राइट। यू आर सपोज टू डिस्चार्ज योर GST जैसे भी आपकी लाइबिलिटी हिट होती है पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में। एक्सेप्शनल से एक्सेप्शनल केसेस में अगर कोई चोर है तो मिलेगा ओपनिंग बैलेंस, बट वो क्वेश्चन में आने के चांसेस नहीं है। अब तो बेस्ड ऑन दिस डेटा हमने सबसे पहले क्या किया, व्हाट वी हैव डन फर्स्ट हमने स्टेटमेंट ए में हमारी जो आउटपुट लाइबिलिटी है वो कैलकुलेट कर ली। हमने कहा इंट्रास्टेट टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, इंट्रास्टेट पर सिर्फ CGST और SGST आएगा, 8 लाख का था तो 8 लाख इंटू 9% किया, CGST लिख दिया 72,000, SGST लिख दिया 72,000। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इंटरस्टेट पर सिर्फ IGST आएगा जो कि 18%, तो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई 3 लाख इंटू 18% करके IGST ले लिया 54,000 और टोटल आउटपुट लाइबिलिटी ले लिया 54,000 IGST के नाम पे।
72,000 सीजीएसटी के नाम पे, 72,000 एसजीएसटी के नाम पर। ठीक है, इस तरीके से हमने हमारी टोटल लायबिलिटी निकाल लिया। फिर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट देखा। इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के लिए सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंसेस लेने थे। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए थे। सीजीएसटी का था 57,000, ठीक है, एसजीएसटी का था नील, तो सीजीएसटी हमने लिया 57,000, एसजीएसटी हमने लिया नील और आईजीएसटी हमने लिया 70,000। फिर इंट्रा स्टेट परचेसेस ले लिया जिसके ऊपर सिर्फ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। 2 लाख इंटू 9% किया, सीजीएसटी 18,000, एसजीएसटी 18,000। और उसके बाद इंटर स्टेट परचेसेस लिया, उसमें सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। 50,000 इंटू 18% किया, आईजीएसटी ले लिया 9,000 और टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने निकाल लिया। आईजीएसटी 79,000, सीजीएसटी 75,000, ठीक है, और एसजीएसटी 18,000। उसके बाद में हमने एक स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट शोइंग नेट जीएसटी पेएबल और रिसीवेबल। उसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉलम बना लिए। सबसे पहले यहाँ से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पिक कर लिया, तो जो हमने ए में कैलकुलेट किया था 54, 72, 72 हमने पहले वो ले लिया। और नीचे हम एक नोट में और एक स्टेटमेंट बनाएंगे जहाँ पे हम बताएंगे कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे यूज कर रहे हैं। ये जो हमने टोटल आईटी से निकाला है 79, 75 और 18 का, उसको वहाँ पे कॉपी कर लिया और अभी हम इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले मुझे यूज करना था आईजीएसटी क्रेडिट। ये जो आईजीएसटी का क्रेडिट में 79,000 पड़ा दिख रहा है, इट शुड बी फुल्ली यूटिलाइज्ड। तो मैंने क्या किया, पहले आईजीएसटी का क्रेडिट फुल्ली यूज करना है। तो स्टेप 1 में आईजीएसटी क्रेडिट शुड बी यूज्ड अगेंस्ट माय आईजीएसटी लायबिलिटी। अब आईजीएसटी की लायबिलिटी थी 54,000, क्रेडिट था ज्यादा, तो मैंने आईजीएसटी के क्रेडिट के साथ में आईजीएसटी की लायबिलिटी पूरी नॉक ऑफ कर दिया और आईजीएसटी की लायबिलिटी आगे नील और मेरे पास में बैलेंस क्रेडिट बचा 25,000 का। अब मेरे पास में आईजीएसटी का क्रेडिट अभी भी अवेलेबल है। टिल नाउ आई हैव आईजीएसटी क्रेडिट अवेलेबल। जब तक के आईजीएसटी क्रेडिट नील नहीं होता तब तक के मैं स्टेप 2 में सीजीएसटी के क्रेडिट की तरफ बढ़ नहीं सकता। तो मैंने देखा कि 25,000 का क्रेडिट अवेलेबल है और लायबिलिटी में सीजीएसटी की लायबिलिटी है 72,000, एसजीएसटी की भी लायबिलिटी है 72,000। अब मुझे ये जो 25,000 रुपीज बचे उसको एक तो सीजीएसटी के साथ में यूज करना है या फिर एसजीएसटी के साथ में यूज करना है या फिर ऐसा कोई मैकेनिज्म यूज करना है किसी दोनों के प्रोपोर्शन में। और मुझे वो सिस्टम लेनी है जिसमें मेरा एंड में लास्ट में नेट पेएबल सबसे कम है। तो मैंने क्या देखा, एसजीएसटी की लायबिलिटी भले 72,000 रुपीज है सर, लेकिन एसजीएसटी का जो क्रेडिट में बैलेंस बचा हुआ है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपीज का है। मतलब एक जगह पे लायबिलिटी है 72 और असेट है सिर्फ 18। दैट मीन्स ये जो एक्सेस क्रेडिट बचा है आईजीएसटी का 25,000 का, इसको मुझे एसजीएसटी के साथ में यूज करना चाहिए क्योंकि एसजीएसटी की इन प्रिंसिपल लायबिलिटी ज्यादा है और असेट कम है। तो मैंने क्या किया, स्टेप 1 में आईजीएसटी यूज कर रहा हूं मैं, तो 1B में मैंने किया आईजीएसटी विद एसजीएसटी 25,000 का यूज किया। नीचे नेट लेवल पर आईजीएसटी की लायबिलिटी बची नील, सीजीएसटी की बची 72,000, एसजीएसटी की बची 47,000 और यहाँ पे 1B जैसे मैंने लिखा आईजीएसटी का अकाउंट नील हो गया, जीरो हो गया। अब जैसे ही आईजीएसटी का अकाउंट नील हो गया, जीरो हो गया, मैं स्टेप 2 की तरफ बढ़ सकता हूँ, राइट। तो जैसे ये नील हुआ, जीरो हुआ, मैं बढ़ा स्टेप 2 के तरफ, ठीक है। और स्टेप 2 में मैंने क्या किया, सीजीएसटी को यूज करना था तो मैंने सीजीएसटी को विद सीजीएसटी यूज किया, राइट। और इसे यूज करने के बाद में वंस आई यूटिलाइज दिस, मेरे पास में सीजीएसटी का थोड़ा बैलेंस बचा रहा। फिर मैं गया स्टेप 3 के तरफ। स्टेप 3 में मैंने क्या किया, एसजीएसटी को एसजीएसटी के साथ में यूज किया और ये यूज करने के बाद में मुझे ये पता चला कि नेट एसजीएसटी पेबल है ₹29,000 जो मैं गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा और सीजीएसटी का बैलेंस बचा है जो नेक्स्ट टैक्स पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस बचा है 3,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप जो भी मैनर था यूटिलाइजेशन का, उस मैनर में ये पूरा क्रेडिट यूटिलाइज किया है, राइट। और ये करने के लिए ये जो सिस्टम या ये जो मैनर हमने यहाँ पे बताया था, ये मैनर को पढ़ना और दिमाग में रखना जरूरी है, हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। ये जो हमने ऊपर भी इसका एक मैट्रिक्स भी बनाया, टेबल भी देखा, ध्यान रखना है सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के साथ में आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको प्रेजेंट करने का एक इजी वे भी होता है, बट उस वे में मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इजी वे कैसे होता है, सिंपली यू प्रेजेंट लाइक दिस कि लायबिलिटी निकाल दो टोटल अलग अलग हेड में, ठीक है।
आईटीसी नॉक ऑफ कर दो, टोटल आईटीसी निकाल लो अलग अलग हेड में और फिर नॉक ऑफ करो। अल्टीमेटली एंड में आपके पास में एसजीएसटी पेएबल ही आएगा ₹29,000 का, ये जो यहाँ पे हमने निकाला है। बट ये प्रेजेंटेशन करेंगे ना तो आपको माइंड में बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। यू आर सपोज टू कैलकुलेट टू मेनी थिंग्स इन योर माइंड, बट इफ यू प्रेजेंट इन दिस मैनर जहां पर हमारा एसजीएसटी पेएबल 29,000 ही आया है तो प्रेजेंटेशन इजी हो जाता है, इवन दो आंसर थोड़ा लेंदी होता है। अगर आप इसको देखोगे, if you look at this presentation or the answer which we have solved, तो हमने इसमें क्या किया है, what we have done is पहले आईजीएसटी का अकाउंट लिया, फिर सीजीएसटी का लिया और फिर एसजीएसटी का लिया। अगर हम हमारा मैट्रिक्स देखें यूटिलाइजेशन का या स्टेप्स देखें तो पहले हमें आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा यूज करना है, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। इसलिए हमने जो कॉलम हेडिंग्स लिए वो भी ऐसे ही लिए, पहले आईजीएसटी लिया, फिर सीजीएसटी लिया और फिर एसजीएसटी लिया, ताकि हमें प्रेजेंटेशन आसान हो। ठीक है, उसके बाद आउटपुट लायबिलिटी तो इजी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इजी है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस का एक ध्यान रखना है। जब हमने स्टेटमेंट शोइंग नेट जीएसटी पेएबल और रिसीवेबल ये जब बनाया तो नंबरिंग हमने कैसे दिया, देखिए जब हम आईजीएसटी को यूज कर रहे हैं हमने उसको नंबरिंग 1 दिया, 1 में 1A किया आईजीएसटी विद आईजीएसटी, 1B किया बैलेंस के लिए, सी आता तो 1C भी करते। फिर हमने 2 में सीजीएसटी को यूज किया तो नंबरिंग दिया 2A सीजीएसटी विद सीजीएसटी, BC आता तो BC करते। फिर हमने 3 दिया। तो ये नंबरिंग में हम इस तरीके से दे रहे हैं जो हमें कंफर्टेबल है, विच इज बेनिफिशियल और विच इज यूजफुल टू अस, जिससे हमारा आंसर इजी आवे। अब अगर सवाल है कि इसको करना कैसे है, तो पहली स्टेप तो क्लियर है, आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ में यूज करना ही करना है, यहां तक के तो पंगा नहीं होना चाहिए। वंस यू अराइव एट दिस बैलेंस, जैसे हम इस बैलेंस पर आते हैं, इस बैलेंस पे आने के बाद में एक एनालिसिस करने का जो अभी हमने किया कि आईजीएसटी का बैलेंस 25,000 रुपीज अवेलेबल है। अब ये सोचने का कि इसको मैं कैसे यूज करूं जिससे मेरी लायबिलिटी कम आए, तो उसको देखने का तरीका क्या है, सीजीएसटी की लायबिलिटी देखो, सीजीएसटी का असेट देखो, दोनों नॉक ऑफ हो सकते हैं कितने में, एसजीएसटी की लायबिलिटी देखो, एसजीएसटी का असेट देखो, दोनों कितने में नॉक ऑफ हो सकते हैं। और फिर एंड ऑफ द डे यू कैन रीच टू अ कंक्लूजन कि किसकी लायबिलिटी ज्यादा है बट असेट कम है, और उसको उस प्रपोर्शन में उस मैनर में आप यूज कर लो। और ये जो रेड कलर में मैंने यहाँ पर लिखा है, एग्जाम में से लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताया है। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रेजेंट इट, यू आर सपोज टू सॉल्व इट। शांति से अगर इसे रीड करेंगे तो अच्छे से कर पाओगे। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो दिस क्वेश्चन इज वर्थ मिनिमम से मिनिमम स्केल पर, इन मिनिमम टू मिनिमम स्केल इट इज वर्थ 9 मार्क्स, जिसमें आपकी ए को सेपरेट मार्क है, बी को सेपरेट मार्क है और सी को भी सेपरेट मार्क्स है। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, पूरा क्वेश्चन दे देते हैं और साथ में एक और लाइन ऐड कर देते हैं। एक और लाइन कौन सी ऐड करते हैं, शो स्टेटमेंट ऑफ आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर ये लाइन आई तो ये लाइन का जो आंसर दोगे आप, इसके 2 मार्क सेपरेट होते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा थिंग पूछी है वो हम बाय वे ऑफ नोट बना ही रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वहां पे नोट वर्ड ना देते हुए डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखो और उसे सॉल्व करो। मीन्स ये स्टेटमेंट बनाना हमारे लिए 2 तरीके के फायदे देता है, एक तो ये दिया तो हम ये बना लेंगे, दूसरा हमारी कहीं पर मिस्टेक नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, बिकॉज वी आर यूटिलाइजिंग स्टेप बाय स्टेप। तो अगर कहीं पर कुछ आईजीएसटी का बैलेंस दिख रहा है 25,000, तो जब तक कि मैं ये आईजीएसटी कॉलम को नील नहीं करता मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, तो हमारी मिस्टेक्स भी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में ए करने के सेपरेट मार्क्स है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालने के सेपरेट मार्क्स है, बी करने के सेपरेट मार्क्स है और सी करने के भी सेपरेट मार्क्स है। अगर 9 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो आप ये बोल सकते हो 1.5 मार्क टू कंप्यूट ए, 1.5 मार्क टू कंप्यूट बी, यानी कि 3 मार्क्स हो गए ये, एंड बैलेंस 6 मार्क्स टू कंप्यूट सी। Sometimes it can be 2 for A, 2 for B and 5 for C, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ईमानदारी से शांति से यह सब कुछ सॉल्व करो, इसके ऊपर ध्यान दो, और वंस यू आर डन विद दिस तो आप लोगों का जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट पर से जो इंटर लेवल पर जरूरी है और इंपॉर्टेंट है वो हो चुका है। तो इसे सॉल्व कीजिए, आराम से देखिए,
अगले वीडियो से हम कोई नया चैप्टर शुरू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेरी होती है तो वी कैन डिस्कस इट। सो ये जो वीडियो है शांति से लिखते लिखते एनालाइज करते करते अगर सॉल्व करोगे तो आराम से आपको सारी चीज आपके दिमाग में फ्रीज हो जाएगी। सो वी एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू।